मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं यहाँ ब्रश करने जा रही थी। तो आज मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग शुरू कर दी थी। ये देखिए कितने अच्छे, ये अप्रॉक्स 6 बजे हैं और मैं यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ। उसके बाद में बहुत सारा काम जो भी होता है सारा काम किया। फिर उसके बाद में जब सारा खाना बन गया तो मैं अपने लिए ओट्स बनाई थी। बहुत मस्त है, मसाला ओट्स है। बहुत यम्मी है। सो गाइस देखिए, अभी मैंने बहुत सारा काम किया, पूरा खाना पीना बनाया, रेडी किया। फिर ये आज गेहूँ भी धुले गए थे घर पे, तो देखिए गेहूँ धुले और फैलाए उसको। ये सब करने के बाद खाना देखिए इधर रख देते हैं बना करके हम लोग, मतलब मैं बनाती हूँ तो इधर रख दी हूँ, सब कुछ रेडी कर दी हूँ। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। ओट्स भी खा लिया है जो कि आपको दिखाया है। और पता है आपको, इतनी ज़्यादा धूप है कि पूछिए मत। ये देखिए अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगी कितनी तेज़ धूप है। इतना मतलब कितना भी जल्दी करो लेकिन लेट हो ही जाता है। ये देखिए कितनी तेज़ धूप है और अभी से धूप में अभी हम जाएंगे, निकलेंगे भी, तो कितना भी जल्दी करो लेकिन लेट हो ही जाता है। चलिए आप लोग को मिलती हूँ लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी आ गई हूँ और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। तो देखिए इस सीट पे, ये आज मैं आपको दिखाया। देखिए यहाँ पे मेरी बुक्स हैं और ये है मेरी टेबल। यहाँ पे फ़ैन चल रहा है, अभी कोई आया नहीं है, कोई भी नहीं आया। देखिए मैं बैठी हूँ। देन अब अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, अपने दिन को कैसे शेड्यूल करना है, क्या करना है। तो अभी मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो है अपना वो लिख दे रही हूँ। और जो नहीं मतलब मैं ऐसे करती हूँ उनको बाद में मैं लिख लेती हूँ। जो टारगेट्स मैं अपने मन से अचीव कर लेती हूँ तो, नहीं तो जो मेन होता है उनको मैं लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिख लिया सारा और शाम तक कोशिश करूँगी कि पूरा टारगेट कंप्लीट करूँ। और यहाँ छूट गया था करंट अफेयर, तो मैंने सोचा अरे इसको तो, क्योंकि एग्ज़ाम पास हो गया और करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने सोचा कि अब से मैं जब करंट अफेयर करूँगी ना, तो जो सर गायत्री मंत्र चलाते हैं उसको मैं नोट डाउन कर लूँगी, क्योंकि वो अक्सर सर चलाते रहते हैं। तो उससे ये होगा कि मतलब प्रॉपर मेरे पास रहेगा और मैं जब भी गायत्री मंत्र चलेगा तो मैं उससे देख लूँगी। और हाँ गाइज़, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम नहीं हूँ। इस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है इंग्लिश के वर्ड्स को बोलने में, या फिर इतना मैं फ्लुएंटली नहीं बोल पाती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि समझने की समझ तो मुझे आ जाता है, पर क्या कहते हैं कि बोल नहीं पाती हूँ, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहीं पे मैं करंट अफेयर कर रही थी, तो सबसे पहले 10-15 मिनट वो मैंने मतलब जो चलता है उसको लिख रही थी, तो उसको रोक के लिखना पड़ता तो टाइम लग रहा था। देन फिर उसके बाद में करंट अफेयर 1 घंटे की किया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना मैंने लिखा। फिर 1 घंटे की क्लास वो बाकी की जो थी वो मैं कंटिन्यू की। देन उसके बाद में फिर मैं बैठ गई थी और सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन में मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि मैं सबसे पहले अभी टेबल लर्न करना 40 तक टेबल लर्न करूँगी और क्यूब स्क्वायर पूरा अच्छे से याद कर लूँगी। 30 तक तो क्यूब याद करूँगी और 50 तक जो है स्क्वायर याद करूँगी, जिसमें से 30 तक मुझे स्क्वायर याद हो चुके हैं और टेबल मुझे 26 तक याद हो गया है। और मुझे जो है ये सब पूरा याद हो गया मतलब। देन उसके बाद में फिर मैं बैठ गई थी मैथ की क्लास करने के लिए। तो मैथ की क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन कर रही हूँ, तो जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ कि क्लास में पहले देख ले रही हूँ और उसको रफ़ सीट पे सॉल्व करती हूँ सर के साथ साथ में। देन बाद में फिर मैं नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि इससे मैं ये चीज़ करके पहले मैं क्या करती थी, जैसे सर बताते थे मैं नोट डाउन करती रहती थी, तो मुझे उतना मतलब रिलेट नहीं कर पाती थी। अभी क्या करती हूँ कि मैं जैसे आज मैंने 2 क्लास किया, तो मैं दोनों क्लासों को अच्छे से पहले पढ़ लूँगी, सर के साथ में सवाल लगाऊँगी प्रॉपर। देन उसके बाद में फिर
नोट्स बनाऊँगी। तो नोट्स में क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं। ये नहीं कि मैं पूरा क्वेश्चन नोट कर रही हूँ, या फिर सर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं वो मैं नोट डाउन करती हूँ, बाकी का सारा नहीं नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि सारा नोट डाउन करूँगी कॉपी बहुत भर जाती है। और प्लीज़ आप लोग अगर मेरा वीडियो देखिएगा तो मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या करूँ, मतलब कॉपी पूरा नोट्स प्रॉपर बनाऊँ क्वेश्चन वाइज का या नहीं, क्योंकि सर जो है पता नहीं इस तरीके से करते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन सर ने दिया तो उसके दूसरा क्वेश्चन देंगे तो उसी तरीके का नहीं रहेगा, हल्का सा चेंज ज़रूर रहेगा, उसमें कुछ नया ट्रिक ज़रूर रहेगा। हर क्वेश्चन को सर अलग तरीके से उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, ऐसा फील होता है कि हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से नोट्स बहुत मोटी बनती चली जाती हैं। तो इसी वजह से अभी मैं क्या कर रही हूँ कि नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गए हैं और मुझे अगर मैं नोट्स बनाने बैठूँगी तो फिर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से सिर्फ कॉन्सेप्ट लिख रही हूँ। और कॉन्सेप्ट की मेरे पास कॉन्सेप्ट किंग की बुक भी है, तो मैं क्या करूँ ज़रा सा आप लोग सजेस्ट करिएगा। लेकिन मैं अभी यही कर रही हूँ, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर ऐसे आते ही हैं वो क्वेश्चन जो होते हैं तो मैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं वही अभी नोट्स बना रही थी, तो आप लोग देख रहे होंगे, मतलब हाईलाइट वाईलाइट थोड़ा सा कर देती हूँ। अभी मैं पेन ही यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं बहुत सुंदर नोट्स बनाती थी, आज के मतलब 6 महीने पहले, 3-4 महीने पहले। लेकिन फिर अब जैसे जैसे मैं अब समझ पा रही हूँ कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या होता है, कैसे टीचर्स से पढ़ते हैं, बहुत चीज़ें, मतलब पूरी लाइफ हम लोग पढ़ते रहते हैं, पर हम लोगों को नोट्स बनाना, सब चीज़ें सीखना जब हम लोग करते हैं तब पता चलता है। देन उसके बाद में फिर मैं रीजनिंग की क्लास करने लगी थी, और रीजनिंग की क्लास जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कमल सर से कर रही हूँ, और 1 शॉर्ट्स जो सर पढ़े हुए हैं सर के, तो मतलब पहले भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है, पर अभी जब मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रही हूँ तो मतलब बहुत डिफरेंस है। सर ऐसे बड़े नए कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं तो ऐसे क्वेश्चन तो लगा ले रही हूँ सीट, मतलब रफ सीट पे, पर मैं जो है उनको लिख नहीं पा रही हूँ, उनका कोई मतलब नोट्स नहीं बना पा रही। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसके लिए नोट्स बनानी चाहिए, या फिर 2-3 बार वही सीट्स को मैं कंटिन्यू कर लूँ, तो जिससे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी पहले तो मुझे कोडिंग डिकोडिंग ये सब सारे चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं और मुझे आते भी हैं, लेकिन सर जो बहुत डीप वाले बता रहे हैं उनको करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो वो मतलब ऐसा फील होता है कि यार इसमें मैंने देखा ही नहीं है जो अब सर के उससे वीडियो से देख रही हूँ। तो आप लोग सजेस्ट करिएगा ये भी कि मैं क्या करूँ, इसके लिए भी अलग से नोट्स बनाऊँ, या फिर बस बार बार कंटिन्यू इसको रिकैप करके देखती रहूँ। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यार आप लोग सपोर्ट ही नहीं करें, मैं कितने दिनों से वीडियो बना रही हूँ, इतना परेशान होती हूँ, आप लोग समझ नहीं सकते। मेरा 5 साल पुराना फ़ोन है और इसमें स्टोरेज की इतनी कमी है, फिर भी मैं किसी तरह बनाती हूँ। सो अब मैं नाइट हो चुकी थी, खाना पीना सब कुछ करने के बाद, खिलाने पिलाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी अपनी इंग्लिश की क्लास करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर